इस बीच पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हमले के दौरान सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ था, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमले के दिन बैसरन घाटी में सक्रिय था सैटेलाइट फोन। भारत में तस्करी कर ये सैटेलाइट फोन लाया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सैटेलाइट फोन पाकिस्तान से तस्करी कर लाने की आशंका है। ये जो सैटेलाइट फोन जो इस इलाके में एक्टिव था, जिस दिन ये आतंकवादी हमला हुआ, वो चीन में बना हुआ सैटेलाइट फोन बताया जा रहा है। और हमले के दौरान लगातार ये जो सैटेलाइट फोन था इस इलाके में एक्टिव था। तो देखिए जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, अब ये कुछ डिटेल्स हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में एक सैटेलाइट फोन की बात सामने आ रही है, वो सैटेलाइट फोन जो चीन का बना हुआ है और पाकिस्तान से इसको भारत स्मगल करने की आशंका बनी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे इस खबर पर और डिटेल्स के साथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। जरा आसिफ से जानते हैं। आसिफ, ये जांच जब आगे बढ़ रही है तो फिर सैटेलाइट फोन वो एक्टिव 22 अप्रैल की तारीख को जब यहां पहलगाम में हमला हो रहा था, इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं जो सामने आई है और क्या उस हमले के दिन के बाद भी ये सैटेलाइट फोन कहीं पर ट्रेस हुआ है? रोमाना, देखिए, सुरक्षा बलों की जो जांच है, सुरक्षा एजेंसियों के खास तौर पर कहे तो अब उस सैटेलाइट फ़ोन को खंगालने में है, क्योंकि जितने भी सैटेलाइट फ़ोन जो आधिकारिक तौर पर या ऑफिशियली जो कश्मीर घाटी एंटर करते हैं, तो उनके बारे में पूरी जानकारी जो कैरी करने वाले होते हैं वो कश्मीर में एंट्री करते ही उसकी जानकारी देते हैं, या फिर जो विदेशी पर्यटक सैटेलाइट फ़ोन के साथ देश में एंटर करते हैं तो वहाँ पे उसकी नंबर देके एजेंसियों को पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति अपने साथ एक सैटेलाइट फ़ोन ला रहा है। लेकिन अनंतनाग हमले के बाद जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जब यहाँ पे खंगाला, तो सैटेलाइट सिग्नल को खंगाला, तो उसमें पता चला कि एक हुआई का एक सैटेलाइट फ़ोन है जो इस घटना वाली जगह के आसपास यूज़ हुआ था, घटना से पहले और घटना के समय के आसपास यूज़ हुआ था, जिसके बाद अब इस सैटेलाइट फ़ोन को ढूंढने की कोशिश हो रही है। सैटेलाइट सिग्नल के बारे में जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को पता है, अब उसका नंबर ट्रेस करके उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उस कंपनी से हासिल की जा सकती है जहां से ये इशू हुआ है। लेकिन संभवतः ये जो सूत्रों का कहना है कि ये जो सैटेलाइट फ़ोन है ये स्मगल करके लाया गया था, सरहद पार से लाया गया था, और इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाना तो संभव नहीं होगा कि किसने लिया था, कहाँ पे इस्तेमाल होना था। लेकिन घटना वाली जगह पे एक इस तरीके के सैटेलाइट फ़ोन का पाया जाना, सिग्नल का पाया जाना, इस संकेत की इसकी तरफ भी इशारा करता है कि इसमें विदेशी हाथ हो सकता है इस हमले के पीछे। साथ ही मैं बता दूं कि पिछले 4 दिनों की जो जांच है उसमें यह भी पता चला है कि सुरक्षा बलों ने हमारे साथ ये बात कही है कि तकरीबन 4 जगह पे उस ग्रुप को ट्रैक किया गया है जिसने इस हमले को अंजाम दिया। सैटेलाइट ड्रोन की मदद से, जो ड्रोन्स हैं हाई, जो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ने वाले ड्रोन हैं, उनकी मदद से इस ग्रुप को ट्रैक तो किया गया, लेकिन उन पर हमला इसलिए वजह से नहीं किया जा सका क्योंकि जो उनकी मूवमेंट डिटेक्ट हुई थी वो ऐसे एरियाज़ में थी जहाँ पे गुजर बकरवाल या फिर जो अपने भेड़ बकरियां लेके मवेशी चराने के लिए ऊपर जाते हैं, उनकी प्रेजेंस थी, तो इसीलिए उस पर हमला नहीं किया जा सका। मतलब कम से कम इतना कहा जा सकता है आसिफ, जो जानकारी आप दे रहे हैं, कि ये जो आतंकवादी इस हरकत को अंजाम देने के बाद एक साथ हैं और एक साथ ही फरार होने की जुगत में हैं, ये कहा जाएगा आसिफ? बिल्कुल रोमाना, देखिए, जैसा आपने कहा कि जो तलाशी अभियान है वो कश्मीर घाटी से शिफ्ट होकर डोडा किश्तवाड़ की तरफ चला गया है, वो इसी बात के संकेत हैं कि क्योंकि बैसरन का इलाका जो है पीछे से, जो पीछे वाला इलाका है बैसरन का, वो कोकरनाग होते हुए किश्तवाड़ डोडा के साथ मिलता है, यानी सुरक्षा बलों का वहाँ पे तलाशी अभियान चलाना इस खबर की पुष्टि भी करता है कि जो यहाँ पे हमला करके जो हमलावरों का ग्रुप यहाँ से निकला था वो ट्रैक करके तकरीबन 20-22 घंटे का ट्रैक करके किश्तवाड़ डोडा के बॉर्डर पे पहुंचा है, और इसीलिए यहाँ पे भी अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों का ये कहना है उनके पास ट्रैक हैं
जिस तरीके से जहां से ये मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उस पर पैनी नज़र रखी जा रही है। और मैं ये भी बता दूं कि हमले के आसपास वाले दिन तकरीबन 10 OGW के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो एनक्रिप्टेड ऐप के ज़रिए अपने हैंडलर के साथ लगातार या तो बात कर रहे थे या चैट कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से जैसा इस हमले को अंजाम दिया गया उसको खंगालने, उसको अनरेवल करने, उसको एक्सपोज करने की करीब हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज। लेकिन अभी भी जो ग्रुप हैं वो पकड़ से बाहर हैं, लेकिन हैं तो वो इसी इलाके में जो डोडा किश्तवाड़ और कोकरना के बीच वाला इलाका है, जो कि बैसरन घाटी से सटा हुआ है। और इसी इलाके में इस समय सुरक्षा बलों का जो सख्त ऑपरेशन है वो चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरीके से आंख मिचोली का खेल है, लेकिन बहुत लंबा चलेगा नहीं। जिस तरीके से आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी अभी आपको बता रहे थे कि साहब कई बार ऐसा हुआ है कि ये जो आतंकवादियों का समूह है बैसरन घाटी में, जिन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, उन्हें ट्रैक किया गया। हमला इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि जिस इलाके में ट्रैक किया जा रहा था वहां पर वो बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रडार पर ये आ चुके हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।